विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए अब खबरों पर बात की शुरुआत करते हैं। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमले के वक्त का एक और लाइव वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में पथराव भी हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की गाड़ियों पर हमले का आरोप लगा रही हैं। एक्सक्लूसिव आप तस्वीर आप देखिए ये गाड़ी गुजर रही है और यहां पर देखिए लोग पत्थर फेंक रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पत्थर और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये देखिए आप। तो इस लाइव वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है पत्थर फेंकते हुए लोगों को। इन गाड़ियों का देखिए हाल। ये दोनों समर्थकों में यहाँ पे दो तस्वीरें, टूटी हुई गाड़ियां भी आप देख सकते हैं और पत्थर फेंकते हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं। इस काफिले पर पत्थर फेंकते कई लोग दिखाई दिए जो सड़क के दूसरी ओर खड़े थे खेतों में। टूटी हुई गाड़ियां भी देखी गई हैं। साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे हम लोग। ये खेतों में गाड़ियां जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। ये देखिए आप, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा समर्थकों में भिड़ंत हुई है। कल दोनों के समर्थक भिड़ गए थे। कुशीनगर में जो हमले का लाइव वीडियो है गाड़ियों पर पत्थरों से, वो अब सामने आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये देखिए आप, गाड़ियां गुजर रही हैं। फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं। ये देखिए, उसके बाद हमला होता है। ये देखिए हमला। और एक गाड़ी एक्सीडेंट होकर किनारे जाकर फंस जाती है, गिर पड़ती है। वो भी आप देख सकते हैं। भैया हाथ जोड़ रहे थे हम लोग। चार तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी। काफिले पर पथराव भी आप देख सकते हैं। चलती गाड़ियों पर पथराव की वीडियो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गड्ढे में जब कार टकराकर गिरी वो भी आप देख सकते हैं। और कार को जो आग लगाने का प्रयास किया गया उसका वीडियो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चार वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो कुछ कुशीनगर में हुआ उसके एक्सक्लूसिव वीडियोस इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। दोनों समर्थकों में आपस में भिड़ंत की तस्वीरें, कार को आग लगाने के प्रयास वो भी आप देख लीजिए। जो गाड़ी गिरकर धंस गई मिट्टी में, उसको आग लगाने का प्रयास किया गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलती गाड़ियों पर पथराव भी आप देख सकते हैं। जो कन्वॉय गाड़ियों का निकला उस पर पथराव की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और गड्ढे में जो कार जाकर गिरी वो भी आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों का देखिए हाल। कल कुशीनगर में जो गाड़ियों पर पथराव किए गए, जो हिंसा हुई, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियोस इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। खेतों में गाड़ियां जा रही है। ये देखिए, ये गाड़ी देखिए। कुशीनगर में कल ही चुनाव होना है, वोट पड़ने हैं। कल प्रचार का आखिरी दिन था और उसके बाद वहां से ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आए हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इन गाड़ियों का देखिए वो अपने ऊपर हमले का आरोप लगा रहे हैं और ये दोनों समाजवादी पार्टी और भाजपा के समर्थक भिड़े हैं। ये दिखाई दे रहा है एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब पथराव हुआ तो एक गाड़ी ऐसे जाकर गिर पड़ी, धंस गई। ये भी आप देख लीजिए। और बाद में इसे आग लगाने का प्रयास किया गया। ये देखिए, ईंटा पता चल रहा है। इस गाड़ी को फूंक देने का प्रयास किया गया। ये भी आप देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेताओं की नजर 7वें और आखिरी चरण पर टिक गई है। आज 7वें चरण की सीटों के लिए भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। इसमें अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान में प्रचार करते दिखाई देंगे। और जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज अमित शाह चंदौली और जौनपुर की सीटों के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। दोनों जिलों में उनकी जनसभाएं होंगी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ और आजमगढ़ जिले का दौरा कर वहां के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिर्जापुर में जनसभा करेंगे। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज भी मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। तो आज जो बड़े राजनीतिक दिग्गज आज प्रचार करने वाले हैं उनकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है।
प्रधानमंत्री मोदी भी आज प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, सभाएं करेंगे गाजीपुर और सोनभद्र में। तो सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज भाजपा के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस के सियासी दिग्गज भी हुंकार भरेंगे और इसमें आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगी। आज प्रियंका गांधी कई जनसभाएं और रोड शो करेंगी। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये विपक्ष के नेताओं के भी कुछ कार्यक्रम हमने आपको दिखाए। तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा अलग अलग जगहों पर अपने दलों के लिए प्रचार करेंगे। इधर आजमगढ़ में आज सियासी पारा सातवें आसमान पर रहने वाला है, क्योंकि जहां एक ओर प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी भी जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आज आजमगढ़ में सियासी पारा सातवें आसमान पे है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस जिले पर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना कब्जा जमाया और आज समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया है आजमगढ़। लेकिन इस बार आजमगढ़ की जनता किसे चुनेगी, किसे फेल करेगी, ये तो 10 मार्च को मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन सभी राजनीतिक दल आजमगढ़ में चुनावी ताल ठोक रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनता किन वादों को समझती है, किन वादों को भुलाती है, ये तो मतदान के दौरान ही पता चलेगा। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट धीर सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। आजमगढ़ से रिपोर्ट आपने देख ली। अब सियासत में जहां ग्लैमर का तड़का लगाने की प्रत्याशियों में होड़ सी मची हुई है, वहीं कुछ प्रत्याशी जनता के बीच लो प्रोफाइल रहकर चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण जमानिया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी फरजाना शमशाद झोपड़ी से अपना चुनावी कार्यालय चला रही है। ये देखिए आप जमनिया सीट, और देखिए कैसे यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कुटिया में उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय बना रखा है और यहीं से वो अपना चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये भी एक दृश्य है जहां पर ज्यादा खर्च चर्चा का विषय है, जहां पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाना बहस का विषय है, वहां ऐसा भी हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कुटिया बना ली है अपने चुनाव प्रचार केंद्र के लिए, और देखिए कैसे वहां पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो झोपड़ी में कांग्रेस कार्यालय जो है वो जमनिया से। मैं एक संदेश देना चाह रहा था उस कार्यालय में कि मड़ई से राजनीति होनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कहीं भी 5 स्टार होटल में कार्यालय नहीं होता है। उनकी सुविधाएं की चीज़ें हम वहीं प्रोवाइड कराएंगे। जनता से सीधे जुड़ के एहसास दिलाना चाहता हूं कि जनता का व्यक्ति हूं मैं, और जनता उस मड़ई में बगैर संकोच के आए, बगैर भेदभाव के आए, उस कुटिया में बैठे। उसको पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, न कि कोई नेता लड़ रहा है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनके बीच का काम करने वाला एक वर्कर हूं, और वर्कर को टिकट देके जमनिया में सम्मानित करने का काम किया हमारे नेता ने। और आपको बता दें कि आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। जी हां, 7वें चरण में समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में वो तैयार करेंगी माहौल समाजवादी पार्टी के लिए। वाराणसी में सपा और उसके सहयोगी दलों के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 3 मार्च को अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त जनसभा भी करेंगी ममता बनर्जी। आज वाराणसी में शाम को गंगा आरती में भी वो शामिल होंगी। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं, वाराणसी पहुंच रही हैं। इससे पहले वो लखनऊ जा चुकी हैं।
वहां पर प्रेस वार्ता कर चुकी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनके दल को अपना समर्थन व्यक्त कर चुकी हैं, अपनी भावनाएं स्पष्ट कर चुकी हैं और अब आज वो वाराणसी पहुंचेंगी और वहां पर वो समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए प्रचार करती दिखाई देंगी। कल एक संयुक्त जनसभा भी होगी 3 मार्च को वाराणसी में और इस संयुक्त जनसभा में वो अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई देंगी। ममता बनर्जी वाराणसी में अच्छी खासी संख्या बंगाली वोटर्स की, बंगाली समुदाय के लोगों की, और इस वजह से ममता बनर्जी का वहां पहुंचना सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगी। बड़ी खबर 3 मार्च को बस्ती की 5 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है और सुबह से ही प्रशासन के इंतजाम वहां पर चुस्त दुरुस्त दिखाई दिए हैं। देखिए बस्ती से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। साथ जिला निर्वाचन अधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह से तैयारियां आप लोगों ने मतदान को लेकर की? हम लोगों के जनपद में करीब 2470 बूथ हैं, जिस हेतु हम लोगों के पास रिज़र्व मिला के करीब 2700 पार्टीज़ हैं और आज उनकी रवानगी की पूरी तैयारी जो हम लोगों ने मंडी स्थल में कर रखी है। यहाँ पे बसेस की पार्किंग बगल में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में है। पोलिंग पार्टीज़ के लिए प्रयास किया गया है कि सारी सुविधाएं और कन्वीनियंट रूप से सारी रवानगी हो जाए। ईवीएम सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं और प्रत्येक ईवीएम की गाड़ी में हम लोग की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? एसपी बस्ती हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एसपी साहब, किस तरह से इंतजाम आप लोगों ने किए हैं कि साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके? चुनाव के मद्देनज़र हमें मुख्यालय से पर्याप्त फोर्स मिला है। 90 के लगभग पैरामिलिट्री फोर्स, हमें 90 कंपनी के लगभग पैरामिलिट्री फोर्स मिली है। करीब 5000 पुलिसकर्मी, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी रैंक के गैर जनपदों से आए हैं। लगभग इतने ही होमगार्ड हमें बाहर से मिले हुए हैं। इस प्रकार कुल लगभग 22000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हमने पूरे पोलिंग बूथ पे लगाई है। पूरे क्षेत्र को 16 जोन में बांटा है। इसके अलावा 126 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिनमें सेक्टर पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। साथ में हमने अपनी मोबाइल पार्टीज़ बनाई। हर थाने पर थाना प्रभारी के अलावा 3-3 QRT लगी हैं। हर थाने पर एक बैरियर है जिस पर लगातार चेकिंग होगी। सभी जगह पे जोनल अधिकारी बनाए गए हैं। इस प्रकार से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई। साफ और सुथरे चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों के बीच अपील यही है कि आप बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बस्ती से कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और छठे चरण में 676 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें कई महारथी भी हैं। या यूं कहें कि सीएम योगी के साथ आधा दर्जन मंत्री इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की साख भी इसी चरण में दांव पर लगी है। लेकिन वहां इस चरण में छोटे दलों के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है उसका फैसला भी होना है, क्योंकि सपा हो या भाजपा, सब ने अपने सहयोगियों को हाथ खोलने का यहां पर खूब मौका दिया है। ऐसी महारथी हैं।
वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़कर सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। वहीं छठे चरण में राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण से लेकर गठबंधन तक हर एक चीज पर बारीकी से काम किया, क्योंकि इस चरण में गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग की भी परीक्षा होनी है। यही वजह है कि इस चरण में साथी दलों की भागीदारी खुलकर दिख रही है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 57 सीटों में से भाजपा 52 पर और बाकी 5 सीट पर उसके सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है। ठीक इसी तरह समाजवादी पार्टी 48 सीट पर और उसकी सहयोगी सुभाषपा 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बसपा ने सभी 57 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि कांग्रेस 56 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मतलब इस चरण में सुभाषपा और निषाद पार्टी की परीक्षा है। देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने भरे कब जीत गए हैं। ये जो पूरब की बात है, अब आप देखिएगा हमारी बात बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में, 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सारे लोग जितने लोग हैं ये सब दगे कारतूस हैं। सेना तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास है और सारी जनता कमल बटन दबा रही है, भोजन भरी थाली कप प्लेट दबा रही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या पूर्वांचल की पिच पर सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी, और जितने महारथी मैदान में उतरे हैं उनमें से कितने लखनऊ पहुंच पाएंगे, इसका फैसला इसी चरण में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षियों को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने न सिर्फ भाजपा को निशाने पर लिया, बल्कि अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने दावा किया है कि अखिलेश भाजपा को नहीं हरा सकते। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। कि प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बोलते थे, वो अब चौकीदार नहीं है, वो दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। ये बादशाह सलामत अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मेरा नमक खाया है। आप बताइए, चौकीदार मालिक का नमक खाता है ना। मगर मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं बादशाह सलामत हूं। हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमने सबने मिलकर देश का नमक खाया, हम मोदी का नमक नहीं खाएंगे, जहर खाना पसंद करेंगे। अब अचानक उनको ख्याल आया कि सांड किसानों की फसल को खा रहा है। जब किसान जाकर बाबा से मिले तो बाबा ने कहा तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, हमने तुमको 2 रोजगार दे दिए। किसान ने कहा मुख्यमंत्री जी आपने कहां दिए, तो बाबा ने कहा ज्यादा बोलोगे तो ठोक देंगे। किसान ने पूछा कि ठीक है ठोक दीजिए, मगर ये सांड का क्या है, हमको 2 रोजगार कहां दिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा दिन में तुम अपने खेत में काम करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये हमने तुमको रोजगार दे दिया। और अब खबर बिजनौर से। बिजनौर में एक मैरिज हॉल अखाड़े में तब्दील हो गया। मामूली सी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच कुर्सियां चली, लाठी डंडे चले। बताया यह जा रहा है कि बारातियों की लड़की पक्ष ने पिटाई कर दी। इस पिटाई में 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। ये देखिए आप, ये मैरिज हॉल की तस्वीर है। मैरिज हॉल का वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर विवाह होना था, यहाँ पर सेलिब्रेशन होना था, लेकिन लड़की और बाराती पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठियां डंडे चले, लात घूंसे चले, एक दूसरे को गालियां दी गईं और इस तरीके से शादी में जश्न के बजाय बवाल हो गया। तस्वीरें और वीडियो आपके स्क्रीन पर जो है इस वक्त, वो एक मैरिज हॉल का है। वो जगह जहाँ पर विवाह संपन्न होता है, वहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियां बन गई 2 पक्षों के बीच। फिर से आप एक बार देखिए, कुर्सियां जो वहां पर थी, जिन पर बारातियों को बैठना था, जिन पर मेहमानों को आराम करना था बैठकर, वो हथियार में तब्दील हो गई।
पायलट।